मूवी की शुरुआत में हम हमारे मूवी के हीरो हिंजाई को देखते हैं, जो कि अपने फ्रेंड सुमिन का एक वीडियो रिकॉर्ड करने में उसकी हेल्प कर रहा था। ये वीडियो इंग्लिश में रिकॉर्ड करनी थी, जिसकी वजह से सुमिन को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, पर फाइनली वो ये वीडियो रिकॉर्ड कर ही लेते हैं। अब इवनिंग में उनके स्कूल में एक्स्ट्रा क्लासेस चल रहे थे, पर ये पीरियड उनका फ्री था, इसीलिए सभी ब्रेक लेते हुए यहाँ मस्ती कर रहे थे। पर यहाँ भी हिंजाई को पढ़ता देख उसका बेस्ट फ्रेंड जून उसे डिस्टर्ब करने लगता है और फिर क्लास के बाद दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ जून हिंजाई को इतनी पढ़ाई करने का रीजन पूछता है। तो हिंजाई उसे कहता है कि उसे अच्छे मार्क्स लाने हैं, इसीलिए वो पढ़ाई करता है। पर जून एक्चुअल में हिंजाई से बहुत ही ज्यादा नाराज होता है, क्योंकि उसने जून को ये अभी तक नहीं बताया था कि उसे एक टर्मिनल इलनेस है, जिसकी वजह से वो कुछ ही दिन में मर जाएगा। हिंजाई उसे इस बात के लिए माफी मांगता है, पर जून उसका बेस्ट फ्रेंड था, इसीलिए उसे ये बात बहुत ही ज्यादा बुरी लगती है कि हिंजाई ने उसे बाकी लोगों की तरह समझा और उसे ये सब नहीं बताया, और इसीलिए वो हिंजाई से अपनी फ्रेंडशिप भी तोड़ देता है। हिंजाई उसे ऐसे करने से बहुत मना करता है, पर वो हिंजाई की एक नहीं सुनता और वहाँ से उसे अकेला छोड़कर चला जाता है। अगले दिन फिर से उसे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है, क्योंकि था तो वो बीमार है। एक्चुअल में वो यही हॉस्पिटल में ही रहता था। उसे 2 वीक्स की छुट्टी मिली थी, जिससे कि वो बाहर की लाइफ थोड़ी एंजॉय कर पाए। वहाँ हिंजाई उसकी उम्र का ही एक लड़की से मिलता है जिसे कैंसर था। दोनों बहुत उदास थे, क्योंकि बहुत ही कम एज में उनकी डेथ हो जाएगी। वहाँ उसका न्यू हॉस्पिटल फ्रेंड हिंजाई को जब बाहर की दुनिया के बारे में पूछता है, तो हिंजाई बताता है कि बाहर की दुनिया तो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। वो उसे बताता है कि बाहर एक लड़की है जिसका नाम सुमिन है। वो उसे पसंद करता है, पर जब उसने उसे प्रपोज किया तो उसने मना कर दिया और अब उसका बेस्ट फ्रेंड भी उसका साथ छोड़ चुका है। तभी हॉस्पिटल में उसका वही दोस्त उसे कहता है कि तुम सुमिन को अपनी बीमारी के बारे में बता दो, इससे वो इमोशनल होकर तुम्हें हाँ कर देगी। पर हिंजाई को ऐसा करना बिल्कुल सही नहीं लगता। फिर से हिंजाई उसे पूछता है कि अगर बीमारी के बारे में उसे मैं बता दूं तो क्या वो सच में हाँ कर देगी। पर तभी उसका दोस्त कहता है कि शायद वो लड़की तुम्हें पसंद नहीं करती, इसीलिए ही वो ना बोल सकती है, इसीलिए तुम उसे भूल जाओ। दूसरी तरफ हम सुमिन और जून को स्कूल में बात करता देखते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि जून ने सुमिन को हिंजाई की बीमारी के बारे में पहले ही बता दिया था, इसीलिए ही उसने हिंजाई के प्रपोजल को मना कर दिया। पर सुमिन अब भी यही सोच रही है कि क्या उसने सही किया। जून एंड सुमिन यही सोच ही रहे होते हैं कि अगर हिंजाई मरने वाला है तो वो इतनी पढ़ाई क्यों करता है। अगले दिन जब हिंजाई कुछ बुक्स वापस करने आता है, तो उसकी मुलाकात जून से होती है, जो कि उसे जून का नंबर मांगती है, क्योंकि वो हिंजाई के बेस्ट फ्रेंड था और वो जून को पसंद करती थी। हिंजाई उसे घर जाकर वो नंबर सेंड कर देगा बताता है। फिर हॉस्पिटल में जब हिंजाई था तो उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है और वो शिवर कर रहा होता है। उसे ऐसा करता देख उसका हॉस्पिटल वाला दोस्त डॉक्टर को बुलाने के बारे में कहता है, तो हिंजाई उसे मना कर देता है और ऐसे ही रात भर शिवर करते हुए रहता है और अपने फ्रेंड्स को याद करने लगता है। अगले दिन जब सुमिन स्कूल में बैठी होती है, तो वहाँ वोंजाई नाम का एक लड़का आता है, जो कि यहाँ न्यू था और वो स्कूल में एडमिशन करने आया था। सुमिन उसे बैठकर कुकीज खा रही होती है, इसलिए वो वोंजाई को भी कुकीज दे देती है और फिर उसे एक डिपार्टमेंट में लेकर जाती है, जहाँ स्कूल में एडमिशन के लिए टेस्ट देना होता है और अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग ही वोंजाई को क्लास में सेक्शन मिलेगा। जो टेस्ट में अच्छे मार्क्स लाएंगे उन्हें अच्छा सेक्शन मिलेगा और जो बुरे मार्क्स लाएंगे उन्हें उन्हीं हिसाब से ही सेक्शन मिलेगा। वहाँ वोंजाई अपना टेस्ट देता है और फिर सुमिन एंड जून के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने आ जाता है। उसका ध्यान भी उस होमलेस इंसान पे पड़ता है जिसे हिंजाई भी देखा करता था। फिर तीनों यहाँ खाना खाते हैं, तभी बातों ही बातों में वोंजाई कहता है कि लाइफ में जो लोग बुरे काम करते हैं उन्हें मरने के बाद हेल जाना होता है, पर हेल तो डेविल चलाता है और डेविल तो खुद ही बुरा है, तो वो बुरे लोगों को इतना पनिश क्यों करता है। यहाँ जून को लगता है कि शायद वोंजाई बहुत ही ज्यादा अजीब है, क्योंकि नॉर्मल लोग तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, तो वो उसे इग्नोर कर देते हैं। खाना खाने के बाद वोंजाई फिर से स्कूल जाता है, क्योंकि उसने कुछ चीजें उसकी वहाँ छोड़ दी थी। वो भूल गया था कि उसे वो चीज लाना है। वो जब वहाँ पहुँचता है तो वो हिंजाई से मिलता है। हिंजाई यहाँ को सामान वापस करने आया होता है, पर वो वापस लॉक का पासवर्ड भूल गया होता है, इसलिए वोंजाई उसकी हेल्प कर देता है। फिर दोनों एक साथ थोड़ा हैंग आउट कर रहे होते हैं। वोंजाई की बातें हिंजाई को अच्छी लगने लगती हैं, इसीलिए वो उसे अपने घर ले आता है और
फिर अपनी पुरानी यूनिफॉर्म्स दे देता है जिसे उसने कभी पहना भी नहीं है और अब वो उसकी कोई यूज की भी नहीं है। यहाँ हिंजाई उसे अपनी बीमारी के बारे में नहीं बताता और कह देता है कि वो स्कूल से ट्रांसफर कर रहा है। तभी वोंजाई उसे पूछता है कि क्या वो ज्यून और सुमिन को जानता है, क्योंकि वो सुमिन को लाइक करने लगा है, पर उसे लगता है कि शायद ज्यून और सुमिन का अफेयर चल रहा है। तभी हिंजाई से मिलने वहाँ यून आ जाती है, क्योंकि अभी तक हिंजाई ने ज्यून का नंबर उसे नहीं दिया था। इस बार हिंजाई उसे नंबर दे देता है और फिर वोंजाई हिंजाई को बताता है कि यहाँ आने से पहले वो सुमिन और ज्यून से मिला था। तो क्या हिंजाई उन दोनों को पहचानता है? तो यहाँ हिंजाई उसे सारी सच्चाई बता देता है कि वो दोनों एक्चुअल में उसके बेस्ट फ्रेंड्स थे, पर अब नहीं है। ये कहकर वो बहुत दुखी हो जाता है। उधर एक रेस्टोरेंट में सुमिन और ज्यून बैठे होते हैं, जहाँ एक्चुअल में ज्यून सुमिन को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था, पर सुमिन ने उसे डायरेक्टली मना कर दिया है और हिंजाई के बारे में ही वो सोच रही है। ज्यून जब उससे हिंजाई के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि हाँ, वो उसे पसंद तो करती है, पर वो उसे हाँ नहीं कर पाएगी क्योंकि हिंजाई मरने वाला है ना। एक्चुअल में सुमिन बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव लड़की होती है। वो सोचती है कि अगर वो हिंजाई से प्यार करे और फिर वो मर जाए तो ये सब नहीं सह पाएगी, पर अब भी वो हिंजाई को बहुत ही ज्यादा मिस कर रही है। अगले दिन स्कूल में हिंजाई के ट्रांसफर की बात सुनकर एक लड़की उसे उसका नंबर मांगने आती है, जिससे कि ट्रांसफर होने के बाद भी फ्यूचर में वो उससे बात कर पाए। ये फ्यूचर की बात सुनकर हिंजाई को थोड़ा बुरा लगता है, पर फिर भी वो उसे अपना नंबर दे देता है। उसके जाने के बाद वहाँ सुमिन आती है और वो उसे उसके एग्जाम्स के बारे में पूछने लगती है। हिंजाई उसे कहता है कि शायद वो पास होगा ही नहीं, क्योंकि उसने इतना ज्यादा ट्राई भी नहीं किया। अब सुमिन को कुछ और नहीं मिलता, इसलिए वो उसे डेटिंग के बारे में पूछने लगती है, क्योंकि सुमिन तो सिर्फ उससे बात करने आई थी, चाहे वो किसी भी बारे में हो। पर हिंजाई को लगता है, उसे बुरा लग रहा है कि उसने उसे मना कर दिया है और यही सब को सही फील कराने वो आज उसके पास बात करने आई है। इसलिए हिंजाई उसे क्लास का बहाना देकर वहाँ से चला जाता है। इवनिंग में हिंजाई और वोंजाई एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं, जहाँ वोंजाई कहता है कि हम दोनों शायद भाई भाई हैं, क्योंकि हमारे नाम भी बहुत सिमिलर हैं। फिर इस रेस्टोरेंट में पहले हिंजाई और ज्यून आते थे, पर अब ज्यून नहीं है, तो इसी बात का हिंजाई को बहुत थोड़ा दुख होता है। यहाँ वोंजाई बातों ही बातों में हिंजाई को कहता है शायद उसका स्कूल से ट्रांसफर हो रहा है, इसीलिए सुमिन उसे हाँ नहीं कर रही, शायद उसे ऐसा बिछड़ना पसंद नहीं है। ये सुनकर हिंजाई कुछ ही टाइम के लिए ये सब सच मान लेता है और जब दोनों घर आ रहे होते हैं तभी हिंजाई उसी डेविल वाली बात पर उसे बताता है कि डेविल बहुत ही ज्यादा इविल है, इसीलिए वो हेल में आने वाले लोगों के साथ बुरा करता है। शायद उसे ऐसा करके बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए ही उसे डेविल कहा जाता है। पर ऐसे ही चलते चलते जब वो घर जा रहे होते हैं तभी हिंजाई अचानक रास्ते पे गिर जाता है और अनकॉन्शियस हो जाता है। अगले दिन तक पूरे स्कूल में सभी को पता चल चुका था कि हिंजाई को कोई टर्मिनल डिजीज है, जिससे कि वो बहुत जल्दी मर जाएगा। अब वो तो हॉस्पिटल में एडमिट था, इसीलिए वहाँ सुमिन उससे मिलने आती है। वो उससे पूछती है कि उसने अपनी डिजीज के बारे में उसे खुद से क्यों नहीं बताया। तो यहाँ हिंजाई उसे कहता है कि उसकी तबीयत खराब थी, इसीलिए शायद उसे मन ही नहीं किया। फिर सुमिन उसे उसकी तबीयत के बारे में पूछती है तो हिंजाई बहुत ही प्लेनली उसे आंसर देता है कि अभी वो ठीक है और अगर उसे कुछ हुआ तो वो पेन किलर्स ले लेगा। अब सुमिन भी बहुत इमोशनल हो जाती है और कहती है कि इसीलिए ही मैंने तुम्हें हाँ नहीं कहा, क्योंकि तुम मेरा साथ कभी नहीं दे पाओगे। पर अब ये सब सोचकर मुझे बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील हो रहा है। वो फिर जा ही रही होती है कि तभी हिंजाई बहुत ही ज्यादा इमोशनल होकर उसे पीछे से बुला लेता है और सुमिन से पूछता है कि क्या तुमने कभी भी मुझसे प्यार किया था। तो यहाँ सुमिन पलटकर भरी आंखों के साथ हाँ कर देती है। अगले दिन कैंपस में हम स्टार्टिंग जैसा वीडियो रिकॉर्डिंग देखते हैं, जहाँ इस बार सुमिन हिंजाई का वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती है और वीडियो में हिंजाई बहुत ही शर्माते हुए कहता है कि सुमिन, मैं ना तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। ये लव कन्फेस करते वक्त हिंजाई बहुत ही खुश था, पर उतना दुखी भी था, क्योंकि शायद ये लास्ट बार ही वो उसका लव कन्फेस कर पा रहा है। और यही हमारी मूवी खत्म हो जाती है। सो फ्रेंड्स, अगर ये मूवी आपको पसंद आई तो लाइक और कमेंट करें और ऐसी ही मूवीज आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।